देखो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना 4.3 को करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो कि है नेचर ऑफ द रूट्स। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकालो। देखो सवाल सिंपल सा है, प्रॉब्लम सिंपल सी है कि अगर मैं आपको बोलूं कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, आप बोलोगे सर ये क्या सवाल है। आपने बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी देखी होंगी जिसमें स्प्लिटिंग हो ही नहीं रहा, मतलब उसके फैक्टर्स बन ही नहीं रहे। अच्छा चलो ऐसी इक्वेशंस देखे होंगे जिसमें इक्वल फैक्टर्स बनते थे, इसकी 1/2 अल्फा और बीटा 1/2, चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चंस होते थे। मैं आपसे पूछूं क्या इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, देख के बताओ। आप बोलोगे सर नहीं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, देखूंगा कि रूट्स इक्वल हैं या नहीं है, तब आपको बता पाऊंगा। बट मैं बोल रहा हूं कि बिना स्प्लिटिंग मेथड करे मुझे आप बता सकते हो कि इसके इक्वल रूट्स होंगे नहीं होंगे। तो यस, एक तरीका मार्केट में आ चुका है जो कि है नेचर ऑफ द रूट्स का। मतलब इसमें आप क्या करोगे, इक्वेशन को देखोगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होता है जिसका है b² - 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इसको अब लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद देखोगे कि क्या क्या कैटेगरी बन रही है। अगर तो आपका इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे इक्वल रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। अगर हम निकालेंगे तो बिना निकाले आपने बता दिया ना, अगर इसका आंसर 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स, रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, तो जिसके एक रूट 5 आएगा, एक रूट 9 आएगा, ऐसे। अच्छा अगर 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा कौन सी वैल्यूज होती है, जो माइनस में हो। मतलब अगर आपने इसका आंसर निकाला और आपका आंसर माइनस में आ गया तो नो रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को। मान लो यही वाला पार्ट कराता हूं मैं आपको, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट निकालने तो मैं क्या निकालूंगा, पहले b² - 4ac, है ना। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो a कितना है, 3 है, b कितना है, b क्या होगा -4√3, और c क्या होगा आपका 4, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4√3 का स्क्वायर -4, a कितना दे रखा है 3, और c कितना दे रखा है 4, पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, माइनस तो हट ही जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया आपका, -4 × 16, 16 × 3, ये भी 16 × 3 होता है 48 - 48। तो अगर आप देखो आंसर क्या आ गया 0। d 0 के इक्वल कब होता है, जब इक्वल रूट्स हो। तो दिस इक्वेशन विल हैव, लिख देना, दिस इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। इसकी इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। ऐसे आप इस पार्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। ये दो पार्ट है, ये दोनों, दूसरा पार्ट इसने किसी और उसका ले लिया है। हाँ यहाँ पे के नहीं है, ये अलग होगा, कोई नहीं, आप एनसीईआरटी कर ले, मैंने एक पार्ट करा दिया, आप क्वेश्चन सेकंड में आ जाओ। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इस इक्वेशंस के इक्वल रूट है। मतलब की बार इन्होंने बता दिया कि इक्वल रूट, आपको जज नहीं करना, आपको बता दिया इक्वल रूट्स है। देखो इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है, b² - 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो b² - 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इक्वल रूट्स के केस में यही कैटेगरी, यही फॉर्मूला लगता है। कह रहे हैं के के लिए निकालो इस इक्वेशन में, ये वाला आप घर पे कर लेना अपने आप। तो अगर आप उसमें देखो तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा kx², क्योंकि फॉर्मेट में तो लाना पड़ेगा ना, पहले सुना एबीसी की वैल्यू निकाल पाओगे। इसको सिंप्लाई करोगे तो आ जाएगा -2kx + 6 = 0। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो a का वैल्यू कितना आ रहा है k, b का वैल्यू -2k, c का वैल्यू 6, तो b है यहाँ पे, तो आ जाएगा -2k का स्क्वायर -4, a का मतलब k और c का मतलब आपका 6, ठीक है, = 0। दे देगा 4k² -4 से 24, 0, 4k² = 24k। अब एक काम करो, एक 4 नीचे भेज दो, के भी नीचे भेज दो, क्योंकि हमारे पास तो 2 के हैं और वहां से कट जाएगा ना फिर एक के, तो कट गया 4 6 जा 24, तो के की वैल्यू आ गई 6। इस तरीके से वैल्यू आती है। मतलब क्वेश्चन में गिवन था कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट किस केस में होते हैं, जब 0 के इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका, ये ना इक्वल रूट्स का केस। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमने के की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, वैसे पुट करा, इधर उधर लगे, के की वैल्यू अपना आप आ गई। ऐसे इसमें भी कर लेना, ठीक है ना भाई, b² - 4 इज 0 के इक्वल, एबीसी वैल्यू पुट करना, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये दोनों नेचर ऑफ द रूट पे क्वेश्चंस थे। अब देखो
ये दो तीन क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है क्या इसमें देखो, कह रहे हैं इज इट पॉसिबल, यहां देखो जैसे ही पॉसिबल बोले तो देखना इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ इतनी हो, ब्रेथ वैसे और एरिया इतना, मतलब कह रहे हैं पॉसिबल का मतलब क्या है, पॉसिबल का मतलब है कि आप क्या करो, पहले इसकी इक्वेशन निकालो और नेचर ऑफ द रूट देखो, अगर इसके नेचर ऑफ द रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल आ जाता है तो पॉसिबल है, बट अगर इसके रूट्स नेचर ऑफ द रूट वो आ जाता है जीरो से छोटा मतलब माइनस में, मतलब नो रियल रूट्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मतलब पॉसिबल वाले केस में भी हम नेचर ऑफ द रूट लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, निकालना क्या, लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेट तो मैं किसी एक को ही कर सकता हूं, तो यहाँ पे बोला है लेंथ जिसकी ट्वाइस हो इसकी ब्रेथ से, तो मैं लेट करता हूँ ब्रेथ को क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे है, ब्रेथ पे, तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है ना, तो 2x दोनों आ गई। अब आप क्या करोगे, एरिया कितना दे रखा है 800, तो अब आप एरिया लगा दोगे इसका, एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2x² आ गया। देखो इसमें तो दिक्कत हुई ही नहीं कोई, इसमें तो दिक्कत मतलब इक्वेशन बनी नहीं, सीधी आ जाएगा इसका कोई आंसर, 2 4 जाए 8, अब x ये रूट में चले जाएगा, यहाँ पे नेचर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें से निकाल सकते हो, उसमें इसको जरा ले जाके फॉरवर्ड पे बना के फिर करके ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्प्लिटिंग तो ना लग रही है, स्प्लिटिंग लगाते लग रही होती है हम सोचते हैं कि चलो वो नहीं लगा के नेचर निकाल दे, पहले ये हो जाएगा 20 × 20 होता है ना 40, तो एक 20 बाहर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20, तो यस इट इज पॉसिबल। मतलब अगर आपके एक्स की आंसर इसके पॉइंट में आ जाता, सॉरी पॉइंट में माइनस में आ जाता तो क्या पॉसिबल था, नहीं था ना, बस समझ रहे हो ना, पॉसिबल मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है क्या एक्स की, तो यस इट इज पॉसिबल। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अगला वाला देखो, कह रहे हैं डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन इज 20, 2 चिल्ड्रन है, तो लेट एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन, एज ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन एक्स लेट कर ली मैंने, ठीक है, और सेकंड चिल्ड्रन की क्या एज हो जाएगी, सेकंड चिल्ड्रन की हो जाएगी, देखो दोनों का सम दे रखा है, दोनों के एज का सम क्या दे रखा है 20, पहले वाले की एज एक्स है तो दूसरे वाले की अपने आप आ जाएगी, क्योंकि दूसरे की लेट तो आप वाई कर ही नहीं सकते हो ना, तो दूसरे वाले की आ जाएगी 20 - x, 20 - x, ठीक है। अब कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर एगो हम जाते हैं फिर, 4 ईयर एगो, देखो पहला वाला बच्चा जो है फर्स्ट चाइल्ड की जो एज होगी वो जाएगी x - 4, एगो का मतलब होता है पहले, तो माइनस करते हैं एगो वाले केस में, और सेकंड चाइल्ड जो है उसकी एज हो जाएगी 20 - x - 4, तो हो जाएगा 16 - x। अब क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब 4 साल पहले तो हम चले गए, अब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका 48, देखो x को इससे करोगे तो 16x आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस का x² आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 16 4 48 होता है, नहीं 54 64 सॉरी 64 16 4 64, ये माइनस कर दो, माइनस प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो -x² प्लस कर दो उसको, प्लस का 20x आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस का 64, ये इधर ले आओ 48 हो जाएगा, ये समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस का x², ये 20x कहाँ गया, प्लस करके आ गया, और 64, हाँ ठीक है, तो माइनस का x² प्लस का 20x, माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 6 4 10 11 112, ठीक है। तो ये आपके आगे तीनों वैल्यू। अब आपको यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं, मतलब क्या है आपको उसमें डी निकालना है, b² - 4ac को देखना है कि वो क्या आ रहा है, यहाँ पे b कितना है 20 का स्क्वायर -4, a कितना है -1, a -1 है यहाँ पे, c कितना है माइनस का 112, 20 का स्क्वायर कितना था 400, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, ये एक माइनस तो रहेगा, अब ये 112 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 4 4 4 4 448, अगर आप इसका आंसर देखो तो -48 आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, जो ये डी है ये आपका 0 से छोटा हो गया ना, माइनस में नहीं आना चाहिए डी आपका, अगर माइनस में आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो 0 छोटा है, और 0 छोटे के केस में नो रियल रूट, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, समझ लो। इस तरीके से इसके आंसर होते हैं। ये कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है
कि जब दोनों बच्चों की एज का सम 20 हो और 4 साल पहले अगर मैं जाऊं और उनके प्रोडक्ट करूं तो 48 आए, ऐसा पॉसिबल है? तो हमने ऐसा कर लिया, मान लिया पॉसिबल है, हमने मान लिया, तो हमने उसी बुरी ईमानदारी से इक्वेशन बनाई जिसे हम अक्सर बनाते हैं। फिर आंसर जो हमने निकाला तो उसमें नेचर ऑफ द रूट निकाल लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो यस, है ना, पॉसिबल होगा तो उसको निकाल लेंगे, है ना, इधर पॉसिबल तो उसको निकाल लो, अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल ही नहीं है तो निकाल ही नहीं सकते। मतलब अगर यहाँ पे पॉसिबल होता ना तो फिर तो स्प्लिटिंग मेथड करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर प्लॉट, पैरीमीटर कितना दे रखा है 80, तो पैरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये 80 दे रखा है। तो एरिया दे रखा है, एरिया से तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक को लेट कर लेता हूँ, मतलब इससे मैं अपनी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ को मैं निकाल लूंगा, इनमें दोनों में से किसी को मान सकते थे एक्स, क्योंकि भाई डिपेंडेंसी ऐसा कुछ है नहीं। 40, तो ब्रेथ आपका कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स, तो ब्रेथ आपका आ गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, बस अब देखो आगे कहानी क्या चक्कर चल रहा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया, एरिया कितना दे रखा है 400, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, लेंथ कितना दे रखा है एक्स और ब्रेथ कितना दे रखा है 40 माइनस एक्स, 400, 40x हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x, या तो एक काम करो ना, इन दोनों को उधर ले जाओ ताकि थोड़ा सही हो जाए, यहाँ 0 एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा ना हमारे लिए। अब इक्वेशन के बाद डी निकालना होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये क्या आ रहा है, बी कितना देखा 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और इसका 400, ये जाएगा 4 4 1600, हो जाएगा 4 4 1600, 0 आ गया, तो मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब इसके फैक्टर्स बना लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो ना, इफ सो अगर पॉसिबल है तो निकालो। अब इसके बाद मैं आपके वो छोड़ता हूँ, इसकी स्प्लिटिंग करो और आंसर निकालो। मैं आपको ऐसे ओरली आंसर बता दूँ तो इसका आंसर आएगा माइनस 20, एक्स की वैल्यू कौन लेगी एक्स माइनस 20 और 20 आ जाएगा, हाँ 20 आ जाएगी लेंथ, और ब्रेथ आपकी आ जाएगी 20, लेंथ दोनों 20 आएंगी इसकी। ठीक है, आप निकाल लेना, अपने आप कर लेना, स्प्लिटिंग मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ और फिर हम चलेंगे पीवाईक्यूज की तरफ। ठीक है।